अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और आज की जो वीडियो है, आप थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो जी, हम निकल पड़े थे सफ़र पे। सफ़र कहाँ का था ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। बहुत लंबा सफ़र था। तो हमने जाना था अबू धाबी। और वहाँ पे क्योंकि मेरी सिस्टर शिफ्ट हुई है तो उसने हमारी दावत की थी। हमने सोचा तो ये था कि हम 9 to 10 o'clock तक निकल जाएंगे घर से, लेकिन घर से निकलते निकलते बच्चों के साथ 11 बज गए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रखनी थी, बहुत सारे मतलब सबने तैयार होना था, ये वो आगे पीछे करके। फिर हमने रास्ते से कॉफ़ी टी ली और फिर हम चल पड़े। फिर हमें नेक्स्ट स्टॉप से अपने भाई को लेना था, क्योंकि वो दुबई से आ रहा था और हम शारजा से जा रहे थे। और जाना हमने अबू धाबी था, 3 डिफरेंट लोकेशंस। और ये बेबी मेरे पास आई हुई थी, बेबी वॉज क्राइंग। लेकिन क्योंकि सफ़र इतना ज़्यादा था, बच्चे सफ़र में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो कोई रो रहा था, कोई सो रहा था, लेकिन बस चल रहा था ऐसे ही। तो हम सफ़र पे रवां दवां। और ये मेरा सैंडविच, और मैंने कहा कि आपको ये भी दिखा दूँ साथ साथ। सफ़र इतना लंबा था कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जिन लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है अजमान शारजा से अबू धाबी, उन लोगों को पता होगा कि अबू धाबी का सफ़र जो है वो काफ़ी मतलब लंबा है। 3 घंटे लग जाते हैं, अगर ट्रैफिक वगैरह हो तो 3 से 4 भी लग सकते हैं। वो स्टोरी फॉर अनदर टाइम, वो मैं बताऊंगी आपको कि क्या हुआ। तो हम लोग रास्ते में थे, चल पड़े हम लोग मस्तियों शरारतों के साथ। हमारा सफ़र जो था वो चल रहा था, इब्राहिम की बातें और बहुत सारी चीज़ें हमारे सफ़र में, हमारी फ्री की इंटरटेनमेंट चलती जा रही थी। और फिर ये जो है ना, वो हम अबू धाबी के एरिया में इंटर हो गए थे। काफ़ी मतलब शुरू में तो सारे सहराई नज़र आ रहे थे और यहाँ पे काफ़ी सारे कैमल्स भी थे। और मतलब सिटी से जो ये अलग वाला पोर्शन था ना, तो बिल्कुल गाँव सा लग रहा था, क्योंकि सिटी जो है वो इससे भी काफ़ी आगे थी, मैंने सुना था। लेकिन खैर, यहाँ तक भी हमने ट्रैवल बड़ी मुश्किल से किया। और ये अबू धाबी में हम इंटर हो चुके थे और ये मेरी बहन का घर आ गया था। हम घर जा रहे थे तो हमने जाके देखा, उससे बड़े लवाजमार तैयार किए हुए थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो, अब मतलब क्या, नई शादी हुई है तो वो नया नया क्या कहते हैं, हमारे लिए लंच होस्ट कर रही थी। तो सबसे पहले उसने कहा कि मैं तुम लोग के लिए एपिटाइजर्स बनाया। इसने हमारे लिए बीन सैलेड बनाया, रशियन सैलेड बनाया, और हमारे लिए बनाई स्पैगेटी बनाई, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई थी उसने हमारे लिए। अम्मी के घर ना सब नवाब होते हैं, लेकिन जब अपने घर जाते हैं ना, तब पता चलता है कि कौन कौन से काम होते हैं और कैसे कैसे करने होते हैं। खैर, ये बेबी को मैंने बिठाया था बड़ी मुश्किलों से तैयार करके। बेबी हर दूसरे मिनट बाद जो है ना कपड़े चेंज कर रही थी, कभी कौन से पहन रही थी, कभी कौन से पहन रही थी। फिर मेरी बहन ने कहा चलो जी आ जाओ किचन में। मैं स्टेपनी, जिधर जिसको ज़रूरत उधर जाना पड़ेगा, इसलिए फिर मैं किचन में गई। और वो बना रही थी बिरयानी, तो उसके लिए उसने पहले कौरमा रखा हुआ था। तो मैं आई यहाँ पे, मुझे कहती है कि तो प्याज टमाटर वगैरह काट लो बिरयानी के दम के लिए। तो ये अभी हमारा कौरमा बन रहा था, तो हम डिसाइड कर रहे थे। वो अनाड़ी एक साथ किचन में घुसे हुए थे। खैर, अनाड़ी तो नहीं, मतलब उसने सब कुछ बहुत अच्छा किया था। और फिर ये हमारी जो है वो बिरयानी बन चुकी थी, दम वगैरह लग चुका। तो उसने बहुत ज़्यादा बना लिया था, और मतलब बंदे हम कम थे, चीज़ें ज़्यादा बनाई हुई थी। वो पहली दफ़ा होस्ट करी थी ना, इसलिए उसने चोरी होकर उसने कहा मैं ये भी बनाती हूँ, मैं ये भी बनाती हूँ। और ये हमारे पास जो था मटन तैयार हो गया था। मटन भी मैंने डाल लिया। वो नई शिफ्ट हुई है तो इसलिए उसके पास ना अपना मैस बहुत ज़्यादा बना हुआ था, मतलब कि शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस, मूविंग टू अनदर कंट्री, सब कुछ चेंज करना, सब कुछ सेटअप करना, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। तो ये हमारे पास मटन भी था। उसने कहा कि मैंने हलीम भी बना के रखा हुआ है, तो हलीम भी ट्राई करो। हमने कहा जो है सब ले आओ। तो खाना शाना खा के चाय की बारी आई, तो मैंने ज़रा खोली ज़रा खिड़की, तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सोफिस्टिकेटेड सा व्यू था, सनसेट था, और साथ प्यारे प्यारे से विलाज और मतलब पुरसकून एरिया। लोग अपने अपने घरों में, किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं। लेकिन खैर, हमारे भी यहाँ अपनी एक क्या कहते हैं रौनक है, जो यहाँ पे नहीं पाई जाती। और फिर उसके बाद भाई जो है वो केक ले आए थे कैफ़े गैलरी का, बहुत मज़े का था। मैंने कहा जाने से पहले पहले केक भी तो चेक किया जाए कैसा है। और लोटस केक था, बहुत मज़े का था। तो मैंने भी जाते जाते थोड़ा सा चेक कर लिया। मैंने कहा क्यों ना, अपना हिस्सा भी तो डालना चाहिए ना, बेशक मेहमान हैं तो अपनी बहन के करना। तो फिर ये जी रात का टाइम हो गया था, मगरिब का टाइम हो गया था। फिर हमने कहा वापस चलते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। तो हम निकल पड़े। वापसी पे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, और हमें रास्ते में पता चला कि ग्लोबल विलेज में कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से सारी उन्होंने जो ट्रैफिक थी वो अल्टरनेट रूट्स पे डाल दी थी, जिसकी वजह से हमें जाते हुए घर पहुँचते पहुँचते 3-4 घंटे लग गए। यार, घर पहुँच के गधे घोड़े बेच के, सब कुछ बेच के, मैं तो पता नहीं कैसे सोई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कि मैं सुबह ही उठी, मुझे फिर बाकी का रास्ता नहीं याद है। अब कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।